हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। आज का जो सेशन होगा जो होगा एलएलपी फॉर्म डी और एलएलपी फॉर्म बैंड 2। स्पेशली जो डिस्कशन होगा फॉर्म डी को लेके होगा, जिसका ड्यू डेट दोनों का 4D और बैंड 2 का ड्यू डेट अपकमिंग ही है 1 जुलाई। तो लेट्स सी, देखो ये डेट जो है वो एक्सटेंशन वाला है, मतलब एमसीए ने जो एक्सटेंशन दिया है उसके साथ करो। अगर आप फॉल हो रहे हो बेनिफिशियल ओनरशिप के क्राइटेरिया में और डेफिनेशंस में, तो आपको डेफिनेटली विद इन 30 डेज में क्या करना है, दोनों फॉर्म क्या करना है, फाइल करना होगा। देखो दोनों फॉर्म एज सच लिंक फॉर्म तो नहीं है, बट हाँ आपको दोनों फॉर्म क्या करने पड़ेंगे, फाइल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन होगा पर्पस एंड प्रोसेस क्या होगा, व्हाट इज द एलएलपी फॉर्म 4D, who should file the LLP फॉर्म डी, किसको फाइल करना है, when to file the LLP फॉर्म डी, की इंफॉर्मेशंस क्या होंगे और कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा अगर फॉर्म डी फाइल नहीं किया तो एक पीडीएफ यहाँ पे लेके आए हो। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो बिंदास मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, तो आप मुझे एज अ टेलीग्राम चैनल पे भी क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। वहां पे ये पीडीएफ जनरली मैं क्या करता हूँ, जनरली डालता हूँ। ठीक है, और यस आपकी कोई भी कमेंट हो तो बिंदास शेयर कर सकते हो, बिकॉज ये स्पेशली नॉलेज शेयरिंग पर्सपेक्टिव से ये चैनल मैंने क्रिएट किया है और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका जो भी डाउट्स है वो सॉल्व हो जाए। अगर नहीं हो रहा है तो बिंदास कमेंट सेक्शन में देखिए कि हिरेन सर आपने यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ बोला है, तो प्लीज यहाँ पे आपको ये बोलना चाहिए था या तो ये करना चाहिए था। और ऑफकोर्स बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो मुझे एमएसएमई में कमेंट्स किए हैं, बहुत हेल्पफुल हुए हैं, उन लोग ने मेरे को थैंक यू भी बोला था। बाद में मैंने एमएसएमई के बाद मैंने DPD3 के लिए भी वीडियोस लेके आया था, तो ऐसे करके वीडियोस अपकमिंग आते रहे। फॉर्म 11 को लेके भी आया था। उसके बाद मैंने बिजनेस यूजर किससे कैसे क्रिएट करते हैं, बिकॉज नाउ डे एमसीए बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं जो DPD3 को लेके है, जो DAC वेरिफिकेशन फेल्ड और सब आ रहा है। बट हाँ, ट्रायल एंड एरर करते रहना है, मतलब सब अपने अपने प्रोफेशनल लोग अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं। और यस मैं भी यही पर्सपेक्टिव से ये चैनल बनाया, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया रहेगा। और प्लीज अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, हेल्प कर देना इतनी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। एलएलपी फॉर्म 4D पर्पस एंड प्रोसेस क्या है, व्हाट इज अ फॉर्म 4D, पहले समझते हैं कि 4D है क्या। एलएलपी फॉर्म नंबर 4D इज अ मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग रिक्वायर्ड बाय द ऑल द इंडियन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब LLP इंट्रोड्यूस्ड बाय द Limited Liability Partnership 3rd Amendment Rule 2023. It is ensured the transparency by disclosing the actual beneficiaries behind the contributions received by the LLP. ये 4D के अंदर मेनली जो इंफॉर्मेशन जाती है वो कंट्रीब्यूशन का जाता है कि भाई अल्टीमेटली बेनिफिशियल ओनर कौन है। जैसे कि अपन ने कंपनीज एक्ट में बैंड 2 फॉर्म आया था, सेम लाइक एक हमें बोल सकते हो कि एक पार्ट है कि इसका बैंड 2 का ही LLP में भी बैंड 2 एप्लीकेबल है, उसका ही एक पार्ट है कौन सा 4D, जिसके अंदर आपको कंट्रीब्यूशन मेंशन करना है कि भाई कौन पर्सन है, किसने कंट्रीब्यूशन किया है, कितना अमाउंट का किया है, कितने कौन से टाइम पे किया है, ये सभी इंफॉर्मेशन 4D के अंदर आएगी। और जो LLP फॉर्म 2 है, जो LLP फॉर्म बैंड 2 है सॉरी, वो सेम लाइक अपना कंपनी का बैंड 2 है, सेम लाइक फॉर्म है। This disclosure help the identify who ultimate the benefit from the LLP financial resources, fostering the trust and compliance of the for the investor, regulator and creditors। मतलब अल्टीमेटली यही जानना है एमसीए और आरओसी को कि भाई अल्टीमेटली इसका फंडिंग कौन कर रहा है। Who should file the LLP form D, किसको फाइल करना है, all the registered LLP in India must file the LLP form number 4D irrespective of the nature or source of their contribution। देखो यहाँ पे क्लियरली बोला है कि सभी जो भी इंडियन LLP इंडिया में रजिस्टर हुई है एज पर द इंडियन LLP एक्ट 2008 के तहत सभी को क्या करना है, फाइल करना है। यहाँ पे कोई रिलैक्सेशंस नहीं है, बट हाँ अगर एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल बात अलग है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ लॉ के हिसाब से, एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे कोई एग्जाम्पशन नहीं है। जैसे कि आप देखते रहते हो कंपनीज एक्ट में सर्टेन कंपनीज को, गवर्नमेंट कंपनी को एग्जाम्पशन है, बैंकिंग कंपनी को एग्जाम्पशन है, यहाँ पे कोई ऐसा फंडा है ही नहीं। अभी देखते हैं, लेट्स सी, अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी LLP है इंडिया में, existing LLP must file the form for a contribution received on or after the notification date, मतलब जो डेट है नोटिफिकेशन अमेंडमेंट रूल 2003, नाउ ड्यू डेट एक्सटेंडेड टिल 1 जुलाई 2024 विदाउट एडिशनल फीस। मैंने तुम लोग को जैसे बोला स्टार्टिंग में कि आप अभी भी विदाउट एडिशनल फीस फाइल कर सकते हो। आज अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी 29 है, 31, मतलब है अपने पास टाइम 2-3 दिन है, तो फिर आप फाइल क्या कर सकते हो, फाइल कर सकते हो विदाउट एनी एडिशनल फीस। ये ऑलरेडी उन लोग ने पहले टाइम दिया था, उसको एक्सटेंड करते करते इन लोग ने क्या किया, एक्सटेंड किया।
बट अगर मैं बात करूं नई एलएलपी अभी खुल रही है, फॉर एग्जांपल आज कोई नई फॉर्मेशन खुली है और उसकी कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब जो फंडा एप्लीकेबल है जो कंपनीज में वही फंड है यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, और अगर उसका अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर या तो इंडिया में बैठा है या तो कोई आउटसाइड इंडिया में, तो उसको 30 डेज में ही क्या करना है, इंडियन एलएलपी को क्या करना है, फाइल करना होगा। All the newly incorporated LLP must file the form for any contribution received during the incorporation process or subsequently। मतलब अभी तो क्या हो गया कि आपको incorporation process के साथ ही क्या कर देना, बता देना है। अगर subsequently आ रहा है, मतलब of course further अगर बिजनेस करें तो contribution आएगा ही, तो उसके बाद विद इन 30 डेज में आपको क्या करना है, इंटीमेट करना है इन फॉर्म नंबर 4D के तहत। और हाँ बैंड 2 तो एप्लीकेबल है, वो तो है, हो गए। और मतलब बॉटम लाइन में बोलना चाहो तो अगर बैंड 2 आप लोग एप्लीकेबल हो जाएगा तो मतलब 4D भी आपको क्या है, एप्लीकेबल है। When to file the form number 4D for existing company की अगर मैं बात करूं, the filing deadline for contribution received on or after the notification date of the LLP third amendment rule 2023 within 30 days from the date of the receipt of the contribution। वो अमेंडमेंट का रूल था, बट नावडे उन लोग ने क्या कर दिया, ऑलरेडी डेट एक्सटेंड कर दिया 1 जुलाई को। For new LLP, the form must be filed along with the incorporation application for contribution received during the incorporation process। मतलब कोई बॉडी कॉर्पोरेट आपका पार्टनर बन रहा है, अगर आपका बेनिफिशियल ओनरशिप के कैटेगरी में आ रहे हो तो आपको तो कंपलसरी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस के साथ ही क्या करना है, फाइल करना है। काइंड ऑफ बोल सकते हो लिंक फॉर्म है, जैसे कि इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी करते हैं, कैसे सब अजाइल फॉर्म, INC9, MOAO सब क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। सेम काइंड ऑफ 4D भी क्या होगा, लिंक्ड होगा। अभी तक मैंने देखा नहीं है, मतलब मैंने ट्राई नहीं किया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं फॉर्म फॉर न्यू एलएलपी के लिए ड्यू डेट क्या बनती है। द फॉर्म मस्ट बी फाइल्ड अलोंग विद द इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन फॉर अ कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस। फॉर द कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन द फाइलिंग डेडलाइन रिमेन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द मनी। मतलब अगर सब्सिक्वेंटली कोई फंडिंग आ रहा है, कंट्रीब्यूशन आ रहा है पार्टनर से, बेनिफिशियल ओनर से, तो आपको कितने दिन में इंटीमेट करना है, 30 डेज में इंटीमेट करना पड़ेगा बॉस। Important note, the Ministry of Corporate Affairs recently issued a notification extending the last date for filing Form 4D and LLP Band 2 without additional fees until the 1st July 2024। मतलब 2 दिन अभी भी है, अगर आज से काउंट करो तो। This extension facility a smooth transition while upgrading the MCA 21 filing portal। की इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द फॉर्म 4D, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मेंशन करनी है। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो अपना जो डिस्कशन चल रहा है टोटली किस पे चल रहा है, 4D को लेके चल रहा है। बहुत जाने को तो मालूम भी नहीं 4D फाइल भी करना है, सब चलो थोड़ा बहुत तो मालूम है कि बैन जैसा कंसेप्ट, बैन तो फाइल करना है, बट 4D भी फाइल करना है। दैट्स वाई देखो बैन का तो सबको मालूम है, 4D का बहुत मैं बोलूँ ना कि बहुत कम लोग को मालूम है कि 4D करके भी एक फॉर्म है वो भी फाइल करना है। इसलिए स्पेशली मैंने वीडियो क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। LLP Form 4D required disclosing the specific information about the contribution and the associate beneficiary interest। Here the breakdown of the key detail to be including। क्या क्या फॉर्म में रहेगा, पहले तो कंट्रीब्यूशन डिटेल होगी आपकी, डेट ऑफ रिसिप्ट, अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, सोर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, पार्टनर्स का और इन्वेस्टर का क्या है, एंड नेचर ऑफ कंट्रीब्यूशन, कैश में ला रहे कि काइंड में ला रहे हैं। नेक्स्ट बेनिफिशियल ओनरशिप डिटेल होगी, नेम, परमानेंट अकाउंट नंबर, अगर इंडियन है तो बेनिफिशियल ओनर का, परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग क्या है उसका, कंट्रीब्यूशंस का, एंड द नेचर ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। सेम लाइक बैन का ही फॉर्म है, अगर आपने बैन 2 भर दिया एलएलपी का तो फिर आपको इतनी कोई खास इंफॉर्मेशन आपको मंगानी नहीं पड़ेगी, किससे, अपने ही इन्वेस्टर से बोल सकते हो या तो पार्टनर से बोल सकते हो। एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर बात करो तो फॉर्म में ऑल्सो रिक्वायर द अटैचमेंट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सच एज अ कंट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, नथिंग बट आपका एलएलपी एग्रीमेंट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हो गया, और केवाईसी डॉक्यूमेंट ऑफ द बेनिफिशियल ओनर। तो ये केवाईसी डॉक्यूमेंट तो अपन बैन में भी लगाते थे, तो इससे कुछ नया नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सर। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा अगर आपने फाइल नहीं किया फॉर्म 4D विद इन टाइम पीरियड में, तो सर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है। फेलियर टू फाइल द LLP फॉर्म 4D विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम कैन लीड टू पेनलाइज and other repercussions for the LLP, this including late filing fees होगा आपका, the MCA levies the penalty for late filing form। सेकेंड होगा कंप्लाइंस इश्यू भी हो सकता है, ऑफ कोर्स अल्टीमेटली नॉन कंप्लाइंस, आप एडिशनल फीस भर के ऐसा थोड़ी क्या बच जाओगे। एडिशनल नॉन कंप्लाइंस क्या होगा, नॉन कंप्लाइंस विद द फाइलिंग रिक्वायर्ड कैन बी हिंडर द LLP एबिलिटी टू रेज द फंड, ऑब्टेन द लाइसेंस और पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट टेंडर, और पैनल एक्शन भी हो सकता है। इन सेवरल केस द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी नथिंग बट ROC में इंटीमेट द पैनल एक्शंस अगेंस्ट द LLP एंड इट्स डेजिग्नेटेड पार्टनर। दिस कुड इन्वॉल्व द वार्निंग्स भी हो सकता है,
प्रोसिक्यूशंस भी हो सकता है और इवन द डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है। भाई गवर्नमेंट के पास सभी पावर से सब चीजें, तो प्लीज आप टाइमली फॉर्म क्या कर देना, फॉर्म 4D फाइल कर देना अगर आपके क्लाइंट्स को एप्लीकेबल है तो। और अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए 4D को लेके तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं वहां पे या तो जवाब दे दूंगा या तो वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहाँ पे समझ में आ गया रहेगा। 4D बहुत कम जन को मालूम है, तो प्लीज 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 क्या कर दीजिए, लिंक जितना हो सके ये लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी प्रोफेशनल के अंदर, और उम्मीद करता हूं कि समझ में आया रहेगा। और प्लीज जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। थैंक यू सो मच।